खबर सागर जिले के मालथुन ब्लॉक के नगर परिषद बांद्री से है, जहां सीएम राइज स्कूल बांद्री में लगभग 20 अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रशासन ने सीएम राइज स्कूल की सौगात तो दे दी, लेकिन शिक्षकों की पूर्ति के लिए पढ़ाने के लिए अतिथि शिक्षकों को रखा है और वह अतिथि शिक्षक पूर्ण जिम्मेदारी, लगन और मेहनत के साथ अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें उचित वेतनमान नहीं दिया जा रहा। फिर भी वह खुशी खुशी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग में बीआरसी ऑफिस में पदस्थ हरिदास प्रजापति बाबू की मनमानी के चलते अतिथि शिक्षकों का वेतनमान कई महीनों से अटका हुआ है। अतिथि शिक्षकों ने मीडिया के सामने अपनी व्यथा को बताते हुए कहा कि वह जनवरी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जिसके बाद किसी को 6 माह तो किसी को 4 माह तो किसी को 8 माह से वेतन नहीं मिला। आर्थिक परेशानियों के चलते वह अत्यंत परेशानी का सामना कर रहे हैं। जब उन्होंने बीआरसी ऑफिस में पदस्थ हरिदास प्रजापति बाबू से सीएम राइज स्कूल बांद्री से मिलकर उनसे कहा कि बाबूजी हमारी वेतन क्यों नहीं मिल रही, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब एक अतिथि शिक्षक ने कहा कि कब हमारा वेतन मिलेगा, क्या हम लोगों के मरने के बाद मिलेगा? तो प्रजापति बाबू का कहना था कि हाँ, चैटका पर मिलेगा। यह अतिथि शिक्षक का कहना था। इस प्रकार की भाषा शैली शिक्षा विभाग में पदस्थ बाबू को शोभा नहीं देती और सभी अतिथि शिक्षकों ने बाबू से सवाल जवाब किए तो बाबू अपना पल्ला झाड़ते हुए निकल गए। जब प्रजापति बाबू ने मीडिया को देखा तो मीडिया से बचने के लिए चलती हुई बस में दौड़कर बस के माध्यम से निकल लिए और सीएम राइज स्कूल बांद्री में अतिथि शिक्षक संतोष गुप्ता, पंकज तिवारी आदि शिक्षकों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि एक तो हमारा वेतनमान भी कम है, इसके बावजूद भी हम बच्चों के भविष्य को संवारने में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके बाद भी उन्हें समय पर वेतन ना मिलने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अतिथि शिक्षकों का कहना था, अब देखना होगा कि इस प्रकार की भाषा शैली पर प्रजापति बाबू पर वरिष्ठ अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। सर, आप लोगों की क्या समस्या है? सर, हम लोग यहाँ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बांद्री में अतिथि शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। हम लोग की सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का वेतन नहीं आया है। पहले से भी हम लोग का वेतन अत्यधिक कम है। सर, हम लोग को 9,000 रुपये मानदेय मिलता है, उसमें से भी छुट्टी के दिनों का वेतन काट लिया जाता है। अब समस्या ये है सर कि हम लोग स्कूल आने जाने के लिए भी हम लोग के पास पैसे नहीं हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके मतलब आमदनी का कोई इसके अलावा कोई साधन नहीं है। पूरा परिवार इसी अतिथि शिक्षक के ऊपर हम लोग आश्रित हैं सर। और सागर से हम लोग आना जाना कर रहे हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, और अभी तो बाबू आए थे, हम लोगों ने बाबूजी से पूछा कि सर हम लोगों का वेतन क्यों नहीं आया। उनने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया सर। कोई भी अधिकारी संतोषजनक जवाब। बाबू आए थे तो उन्होंने क्या बोला आपसे? बाबू आए थे सर, वो उनने तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। एक पंकज हमारे तिवारी जी हैं, उनने उनसे पूछा कि हम लोग जब मर जाएंगे तब हम लोग का वेतन दोगे, तो उन्होंने कहा हाँ तभी वेतन दिया जाएगा सर। इस टाइप से बात कर रहे हैं। और सर, सीएम राइज स्कूल बन गया है, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शासन ने सीएम राइज स्कूल खोला है, ठीक है सर। और हम लोग उसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग को पहले सर 4 पीरियड का मानदेय दिया जा रहा था सर। और शासन ने आदेश भी किया है कि आपको 4 पीरियड का मानदेय दिया जाएगा, लेकिन हम लोग सर 5 और 6 पीरियड भी ले रहे हैं। मानदेय बढ़ाने की तो बात सर छोड़िए, पुराना वेतन भी हम लोग को नहीं दिया जा रहा है सर। इससे हम लोग आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं सर। अब ये बताइए कि सर हम दूसरों के बच्चों की गुणवत्ता सुधार रहे हैं, लेकिन हम खुद अपने बच्चों की गुणवत्ता नहीं सुधार पा रहे हैं सर। हम अपने बच्चों का फीस नहीं भर पा रहे हैं सर। यहाँ सर लेट लतीफ़े का काम ये है कि जैसे सर जुलाई अगस्त का भी बंटन आ गया है, अब सर बिल अभी तक बनाए नहीं है। जुलाई अगस्त का बंटन आने के बाद भी बिल अभी तक नहीं बनाए हैं और बंटन जैसे ही समाप्त होगा तैसे ही बिल बना दिए जाएंगे। तो ये होता है कि जैसे जनवरी से लेके अभी तक का पेमेंट नहीं हुआ है और इस ब्लॉक में नहीं हुआ, रात का ब्लॉक का भी नहीं हुआ है, बहुत सी जगह में नहीं हुआ है। तो कारण क्या है कि जब बंटन आता है तो उस समय विलम्ब करते हैं बिल बनाने में या इन चीज़ें देने में, और उसके बाद जब बंटन ख़त्म हो जाता है तो फिर ये उनकी बोलने के लिए हो जाता है कि बंटन नहीं है अभी, इसलिए वेतन नहीं हो पा रहा। सीएम राइज स्कूल में अभी तक कितने अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं? सीएम राइज में लगभग 20 अतिथि शिक्षक यहाँ पर अभी वर्तमान में अभी 18 हैं। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? ये दूर से आ रहे हैं, सागर से भी आ रहे हैं और आसपास के गाँव से भी आ रहे हैं। तो उनको आने जाने के लिए बहुत परेशानी है, क्योंकि अब जनवरी से वेतन नहीं मिला तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या परेशानी हो सकती। और देखिए बाबूजी को मैंने विगत 3 माह से फ़ोन कर रहे हैं सर। गरीब आदमी है, आय का कोई स्रोत है नहीं, ठीक है सर। हमारी वेतन दे दो, वेतन दे दो। सभी लोग परेशान हैं सर वेतन से। आज ऐसा हमसे कहा गया, हमने कहा सर का मरने पे दोगे वेतन, तो कह रहे हाँ मरने पे दे हैं तुम्हें हम वेतन।